नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग या फिर बचकानी सोच के लोग बस माहौल को खराब करने की फिराक में होते हैं, दूसरे धर्मों का अपमान करके। आपको पार्टी करनी है, उसके लिए मना नहीं किया गया। इफ्तार पार्टी करनी है, कीजिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन उससे किसी धर्म का अपमान करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। वाराणसी के गंगा नदी के बीचों बीच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ इफ्तार पार्टी करने के बहाने एक समुदाय के लोगों ने न सिर्फ बिरयानी खाई बल्कि मांस की हड्डियों को गंगा नदी में फेंक दिया। ये कौन सी पार्टी है जो आपको दूसरे धर्म का अपमान करने के लिए मजबूर कर रही है? आज फिर से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश सामने आई है। ये वीडियो दिखा रहा है कि कैसे दूसरे धर्मों का अपमान किया जा रहा है। जिस गंगा को पवित्र माना जाता है उसके अंदर हड्डियां फेंकी जा रही है, पार्टी मनाई जा रही है। ये वही लोग हैं जो समाज और तहजीब की इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए हर पल कोई ना कोई हरकत करने में लगे रहते हैं। आज हमारे सामने ऐसा नजारा आया कि किसी की आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। गंगा की लहरों और जमुनी तहजीब की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हुए कुछ लोगों ने खुलेआम बिरयानी खाई और हड्डियां नदी में फेंकी। ये सिर्फ एक मामूली घटना नहीं है, एक ऐसा संदेश है जो धार्मिक संवेदनाओं को चुनौती देता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे देखकर न केवल लोग गुस्से में हैं बल्कि समाज में चिंता की लहर दौड़ गई है। वाराणसी से चौंकाने वाला वीडियो वायरल। वाराणसी के गंगा नदी के बीचों बीच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ इफ्तार पार्टी करने के बहाने एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ बिरयानी खाई बल्कि मांस की हड्डियों को गंगा नदी में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सभी की मुश्किलें बढ़ गई। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला? इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस बीच वाराणसी से आए एक वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया। यहाँ एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगा नदी के बीचों बीच इफ्तार पार्टी की दावत उड़ाते दिखे। वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया। इफ्तार की दावत उड़ा रहे युवकों ने न सिर्फ बिरयानी खाई बल्कि उनकी हड्डियों को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद इस वीडियो को हिंदू धर्म का अपमान माना जा रहा है। पुलिस ने 14 को हिरासत में लिया। वीडियो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। सभी 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। शांति और सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व समय समय पर ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे माहौल बिगड़ने लगता है। ये लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर या जानबूझकर भड़काऊ हरकतें करके समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे न सिर्फ सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचता है बल्कि देश के कानून के खिलाफ ये कदम उठाते हैं। संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देता है। आपको पार्टी करनी है, आपको अपना त्योहार मनाना है, मनाइए। कोई भी व्यक्ति अपने त्योहार मना सकता है, अपनी परंपराओं का पालन कर सकता है, अपने विश्वास के अनुसार जीवन जी सकता है। लेकिन ये आजादी वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे व्यक्ति या दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जब कोई सीमा को पार करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है। हाल के समय में कुछ घटनाओं ने यह दिखाया है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें समाज में विभाजन और तनाव पैदा हो। जैसे वाराणसी का ये वीडियो बेहद खतरनाक है क्योंकि इससे आम लोगों के बीच अविश्वास बढ़ता है, शांति भंग होती है। ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी हो जाती है ताकि गलत संदेश समाज में न जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो भी व्यक्ति, जो भी कट्टरपंथी या बचकानी हरकत करने वाला इंसान इस तरीके की हरकत करता पाया गया, उसके खिलाफ यूं ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश साफ तौर पर उन लोगों के लिए है जो कानून को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, दूसरे धर्म का अपमान करना चाहते हैं। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता है बल्कि समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। अगर कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा जो इन लोगों का हुआ, ताकि बाकी लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल बन सके। पुलिस का एक्शन। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। भड़काऊ बयान देकर, अफवाहें फैलाकर, लोगों को उकसाकर ये
देश में और समाज में माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी खबर को जाने उस पर विश्वास ना करे। ऐसे तत्व अक्सर जानबूझकर ऐसे मौकों को तलाशते हैं जहां से विवाद खड़ा किया जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर, त्योहारों के समय इनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इनका मकसद होता है कि किसी तरह से लोगों की भावनाएं आहत हो और फिर उसका फायदा उठाकर समाज में विभाजन पैदा किया जाए। इस तरह की हरकतें आम जनता के बीच डर और सुरक्षा का माहौल बनाती हैं, जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। ये भी समझना जरूरी है कि हर समुदाय में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जो कट्टरता की राह पर चलते हैं। पूरे समाज या किसी एक धर्म को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। असली समस्या उन लोगों की सोच में है जो नफरत और टकराव को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। अपने धर्म के अपमान नहीं सह सकते, लेकिन दूसरों के धर्मों का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना ये प्रशासन की प्राथमिकता बन चुका है। सरकार ने कई बार ये साफ किया है कि कानून के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में भी यही देखा गया। पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने एक साफ और सख्त नीति अपनाई हुई है। जब भी कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर माहौल खराब करने, सामाजिक तनाव फैलाने या भड़काऊ गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई केवल एक चेतावनी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें पुलिस जांच, केस दर्ज करना, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी शामिल होती है। सबसे पहले ऐसे मामलों में पुलिस स्थिति का आकलन करती है और अगर ये पाया जाता है कि किसी भी हरकत से शांति भंग हो सकती है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। इसमें शांति भंग करना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने जैसी धाराएं लगाई जा सकती है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाए। कई मामलों में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की अराजकता या कट्टरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि गैंगस्टर एक्ट या एनएसए के तहत भी कदम उठाना। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती देखने को मिलती है। कई बार ऐसे लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। अगर ये पाया जाता है कि वो संपत्ति गैर कानूनी तरीके से अर्जित हुई है या उसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो ये कदम एक मजबूत संदेश देता है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। आखिरकार सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बार बार समाज की शांति को चुनौती देने की कोशिश करती है। जब कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर ऐसी हरकत करता है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो उस विश्वास को चोट पहुंचाता है जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है। वाराणसी जैसी आस्था की धरती पर इस तरह की तस्वीर सामने आना अपने आप में चौंकाने वाला है। यही वजह है कि लोगों के मन में आक्रोश भी है और चिंता भी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ है, अब माहौल बिगाड़ने वालों के लिए जगह कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार का सख्त रुख और प्रशासन की तेज कार्रवाई ये दिखाता है कि जो करेगा वो भरेगा। सिर्फ एक कहावत नहीं, जमीन पर लागू होने वाली सच्चाई बनती जा रही है। कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो कि समझ बैठा था कि वो नियमों से ऊपर है। कट्टरता की आग जब भड़कती है तो वो किसी एक को नहीं, पूरे समाज को जलाती है। आज अगर कोई एक घटना को बढ़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। सरकार की सख्ती और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई ये साफ संकेत दे रही है कि अब ऐसी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें ये समझना होगा कि अफवाह और भड़काऊ वीडियो या अधूरी जानकारी के आधार पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना दें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।